प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी 1 जुलाई के दिन पॉलिटिकल साइंस का क्वार्टरली एग्जाम अर्थात त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका त्रैमासिक परीक्षा में रहने वाला है, तो इस क्लास को पूरा जरूर कर जाना है विद्यार्थी जी। यहाँ पर देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय कोड अर्थात जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 322 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो परीक्षा होगा 1 जुलाई के दिन होने जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटल, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ इसी तरीका से लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए सीधा हम लोग बिना देर के हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर जाइएगा ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आपका त्रैमासिक परीक्षा बिल्कुल बेहतर जाने वाला और एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत कर नहीं आएंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है ना वो कौन थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया। तो अंतिम प्रारूप जो है वो सरदार पटेल ने तैयार किया, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अंतिम, अच्छा भारतीय संविधान का अंतिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा जी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना वो कितने आदर्श हैं, तो 5 आदर्श है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान का जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है ना वो संघात्मक झुकाव वाला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के लिए है। मौलिक अधिकार जो है ना किस देश के लिए ये गए हैं, तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं। तो किस देश के लिए गए हैं, तो आयरलैंड के लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आपका त्रैमासिक परीक्षा में जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है जितना भी आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है इस क्वेश्चन को जरूर याद कर जाइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय प्रणाली जो किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन देश से लिया गया, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है ना वो किस देश से ली गई है, तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। त्रैमासिक परीक्षा का जो मतलब होता है ना वो 1/4, ठीक है। यानी कि यदि आपका 12 चैप्टर है तो इसमें से आपका कितना है, तो 3 चैप्टर का पूछा जाएगा, फिर 3 महीने के बाद 3 चैप्टर, फिर 3 महीने के बाद, इस तरीक़े से आपका क्वेश्चन रहने वाला है आपका परीक्षा में। लिखित संविधान होने का प्रमुख जो है लाभ क्या है। तो लिखित जो संविधान है उसका प्रमुख जो लाभ है ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की सर्वोच्चता किस सिद्धांत को दर्शाती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है, विधि का शासन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं। तो भारत में जो सरकार का स्तर है वो 3 स्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है।
कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया विद्यार्थी जी? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है ना, वो किसके पास होती है? तो केंद्र के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत का स्वरूप कैसा हो गया? देखिए, जब आपातकाल हमारे भारत में लागू हुआ था तो उसका जो स्वरूप है ना, वो कैसा हो गया था? तो एकात्मक हो गया था, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन इसका जो है वो 1956 में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जी, अगला प्रश्न है, एकल संविधान किस प्रकार की विशेषता है? एकल संविधान है ना, वो किस प्रकार की विशेषता है? तो यहाँ पर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एकात्मक हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है ना हमारा कितना है? 6 हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किन अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल समानता का अधिकार जो 19 से 22 के अनुच्छेद में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर या 14 से 18 किस में है जी? तो आपका 14 से 18 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में? शोषण के विरुद्ध यानी कि 23 से 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है, यानी कि किसमें? तो 86वें यानी कि 86वां में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का प्रेरणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों का जो प्रेरणा है ना विद्यार्थी जी, इसका किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा रूस देश से लिया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना वो 11 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है ना वो न्यायपालिका करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ये कौन सा भाग में है? तो भाग चौथा में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं? तो 30 का जो सही जवाब होगा वो सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 40 हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी जी वो 44 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना वो क्या होता है? वो धार्मिक समानता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? या सामाजिक आर्थिक न्याय, धार्मिक समानता। नीति निर्देशक क्या होगा? नीति निर्देशक यानी कि धार्मिक समानता ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धार्मिक, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो किससे संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा वो नैतिक आदर्श हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? कौन सा संविधान से लिया गया? तो इसका सही जो जवाब होगा वो आयरिश से लिया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना वो निर्वाचन मंडल करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो आपका 5 वर्ष का होता है विद्यार्थी जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक कार्यकाल का मुख्य यानी कि प्रमुख कौन होता है? तो 38 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस सदन का पादेन सभापति होता है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिएगा,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लोकसभा हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो संसद लगाता है जी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद में कितने अंग है। भारतीय संसद में जो है मेन रूप से कितने अंग हैं, तो याद रखिएगा आपका कितने हैं, 3 है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव है ना वो आपका जनता के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दी कि कैसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर आप लोग कैसे अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव का PDF पैनल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। ऐसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं, गूगल पर सर्च करना, जस्टवेल हेल्प लिखना, ठीक है। लिख कर सर्च कीजिएगा तो इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना। जैसे इस वेबसाइट पे आप लोग आते हैं उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आप लोग और नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन व्हाट्सएप रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर व्हाट्सएप में जुड़ जाना, ताकि आने वाला हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करके रख लेना। देख सकते हैं यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, और अपना तैयारी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो देखिएगा फिजिक्स से ऊपर साइंस का हो गया, नीचे आर्ट्स से देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद क्या बच्चे कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ही दूसरा आर्टिकल खुलता है वो बैक हो जाता है। बैक बटन पे आपको क्लिक नहीं करना, आपको जिस पे क्लिक किए हैं तो वहाँ पर 2 मिनट आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। 2 से घड़ी के टाइम से 2 से 3 मिनट जैसे इंतजार करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर सीधा आपका फ़ोन में डाउनलोड होगा, फिर उसे क्लिक कर आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लिक करके वो बैक हो जाता है। बैक बिल्कुल नहीं करना है, जिस पे क्लिक किए तो उस पर थोड़ा देर आपको रुकना है, तभी आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड होगा विद्यार्थी जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन जो है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि भंग नहीं होती है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है विद्यार्थी जी, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है विद्यार्थी जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का प्रमुख कार्य क्या है। संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वो विधायिका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए हमने कितना 49 क्वेश्चन बता दिया। इस सारा का सारा आप लोग देख कर जाइएगा, पेपर में आपको यहीं से रहने वाला है। नीचे आइएगा तो देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये सब सारा को तैयारी कर लीजिए। इसका सारा का सारा आंसर कहाँ पे, तो आपका वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा का सारा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।